अक्सर हम मच्छर को एक हकीर, मामूली और मास तकलीफ दे कीड़ा समझते हैं, एक ऐसी मखलूक जिसे देखते ही मार देने का दिल चाहता है। मगर जरा ठहरिए, अगर यही छोटा सा मच्छर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बतौर मिसाल पेश किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? और अगर 1400 साल बाद साइंस इस मखलूक पर तहकीक करके उसी मिसाल के सामने सर झुका दे तो फिर तुम जान पाओगे कि ये महज एक कीड़ा नहीं, अल्लाह की कुदरत, इल्म और हिकमत का चलता फिरता हुआ एक मोजज़ा है। जब कुरान में छोटी छोटी मखलूकात की मिसालें आई तो कुफार और मुनाफिकीन ने एतराज किया। उनका कहना था कि अल्लाह जैसी अजीम हस्ती का कलाम ऐसी मामूली चीजों के जिक्र से बुलंद होना चाहिए। इसी एतराज के जवाब में अल्लाह ने सूरतुल बकरा में निहायत फैसला कुन आयत नाजिल फरमाई। आपका रब कहता है, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा, यकीनन अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई मिसाल बयान करे, खा वो मच्छर की हो या उससे भी ऊपर की। ये आयत दरअसल इंसान के तकब्बुर पर एक कारी ज़र्ब है। आज जब जदीद साइंस ने मच्छर पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये मामूली कीड़ा नहीं बल्कि एक निहायत पेचीदा और मुनज़्ज़म निजाम का एक हामिल जानदार है। पेचीदा जिस्मानी निजाम, आसाबी निजाम, हाजमे का निजाम, दौरान खून का निजाम, तौलीदी निजाम, ये सारा कुछ इस छोटे से मच्छर में पाया जाता है। मच्छर अंधेरे में भी इंसान को ढूंढ लेता है क्योंकि इसके अंदर हरारत और सांस को पहचानने की सलाहियत रखी गई है। गोया अल्लाह ने इस नन्ही मखलूक को ऐसे सेंसर अता किए जो आज के जदीद आलात से कम नहीं। मच्छर का डंक मारना कोई सादा सी सुई नहीं बल्कि एक मुकम्मल सर्जिकल टूल किट की तरह है। ये बैक वक्त जिल्द को चीरता भी है, दर्द को वक्ती तौर पर खत्म भी करता है, खून को जमने से रोकता भी है और खामोशी से खून हासिल भी कर लेता है। ये सब कुछ चंद लम्हों में बगैर किसी शोर या एहसास के अंजाम पाता है। फिर कुरान इससे ऊपर का लफ्ज बोलता है, फमा फौक़हा। ये पिछली बात से भी ज्यादा हैरान कुन है। कुरान कहता है मच्छर या उससे भी ऊपर। अरबी जबान में फौक के दो मफहूम होते हैं। फौक का मतलब मच्छर से भी ज्यादा छोटी दुनिया। हम जानते हैं कि मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां दरअसल उन जरासीम की वजह से हैं जो मच्छर के अंदर रहते हैं। ये जरासीम मच्छर से हजारों गुना छोटे होते हैं मगर उसी के अंदर अपनी जिंदगी मुकम्मल करते हैं। कुरान आज से 1400 साल पहले मच्छरों से छोटी दुनिया यानी उन जरासीमों की तरफ इशारा करता है। या फिर फौक का माना होता है मच्छर के ऊपर कोई मौजूद मखलूक। आज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने यह साबित किया कि मच्छर के जिस्म के ऊपर भी मजीद कुछ नन्ही मखलूकात रहती हैं जो उसी पर पलती भी हैं और उसी मच्छर के ऊपर परवरिश भी पाती हैं। कुरान के अंदर ये सब देखकर इंसान बेख्तियार पुकार उठता है कि ये कलाम इंसान का नहीं रब्बे कायनात का है। फिर इसी आयत के आखिर में कुरान फैसला सुनाता है, युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, कि अल्लाह इन्हीं मिसालों के जरिए कुछ को गुमराह करता है और कुछ को हिदायत देता है। तो आज से फैसला करो कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। हम अल्लाह की निशानियों पर गौर करेंगे और अपनी नस्लों को भी ये शऊर देंगे कि ये कुरान तुम्हारा हमेशा का साथी है। खुद को इससे कभी जुदा मत